है गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में। ये भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये लेक्चर 4 है। अब तक टोटल 3 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ मैं कम्युनिकेशन पे, आप उनको जाकर देख सकते हैं। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डिवीज़न है ना, वो है एक वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ चैनल्स के आधार पर हमने 2 डिवीज़न करा है। वर्बल का 2 और डिवीज़न है, एक है ओरल और रिटन। हम इन सबको डिटेल्स में 1 बाय 1 देखेंगे। तो वर्बल कम्युनिकेशन वैसा कम्युनिकेशन है जिसमें आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो। हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी वर्बल कम्युनिकेशन की बात होती है वहाँ पर हमेशा वर्ड्स आएंगे, और ये वर्ड्स या तो ओरल हो सकते हैं या फिर रिटन हो सकते हैं। दोनों में से किसी भी फॉर्म में शब्द आएंगे। तो ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो आप शब्द बोलते हो, बात करते हो, या फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आमने सामने, नॉट इनफॉर्मल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताए थे वो, स्पीच, अगर आपने कहीं पर जाकर स्पीच दिया तो वो भी आप वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, रेडियो के माध्यम से वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, तो ये सारे के सारे वर्बल कम्युनिकेशन होंगे। टीवी देख रहे हो, टीवी पर कोई शो है तो वहाँ पर भी वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पर ओरली लोग बात कर रहे हैं आपस में, अगर टीवी शो चल रहा है, या फिर वॉइस ओवर द इंटरनेट के माध्यम से आप वॉइस ओवर कर रहे हो, तो ये सारे के सारे हो जाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ओरल कम्युनिकेशन का हिस्सा। अगला है कि क्या क्या बेनिफिट्स है वर्बल कम्युनिकेशंस के, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस, मतलब जो भी आपके मुंह में शब्द है आप उसको बोलते हो स्पॉन्टेनियसली और नेचुरल होता है कई बार। चॉइस ऑफ वर्ड सूट द लिसनर्स, आप जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो वो लिसनर के हिसाब से होना चाहिए कि लिसनर को मज़ा आए कॉन्वर्सेशन में, ऐसा नहीं कि वो बोर हो जाए। सपोर्टेड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमेशा याद रखना कि वर्बल कम्युनिकेशन को हमेशा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वैसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। इट कैन डेवलप क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। तो वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से जो स्पीकर हैं और लिसनर, इन दोनों के बीच में एक अच्छा गहरा संबंध बनाने में मदद करता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसके लिमिटेशंस भी हैं। फ़ायदे तो हमने आपको बताए, क्या क्या है। लिमिटेशंस ये है कि जो भी आप वर्ड्स कह रहे हो ना, कई बार वो इफेक्टिव नहीं होगा। बोल दिया, लोगों ने सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो वर्ड्स स्पोकन डिसअपेयर इनटू थिन एयर। जो भी आप शब्द कह रहे हो वो हवा में भी जा सकती है, लोगों पर असर भी पड़ सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है ओरल कम्युनिकेशन को, और कई बार ऐसा होता है कि जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं ना, अलग अलग कल्चर के लोग, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिकोड ना कर पाए। हो सकता है बहुत सारे कल्चर में नमस्कार करना एक कल्चर का हिस्सा है कि आप समझ रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो कि वो आपको ग्रीट कर रहे हैं। मे बी सेम वही पोस्चर नमस्कार का किसी और कल्चर में उसका मीनिंग कुछ और हो। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो 2 अलग अलग कल्चर हैं वहाँ पर एक समस्या आ सकती है कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिकोड करने में दिक्कतें फेस करें। तो ये थे बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। नेक्स्ट स्लाइड है रिटन कम्युनिकेशन पर। यह भी वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। इसमें आप बेसिकली रिटन साइन और सिंबल, कोई भी साइन या सिंबल को जब आप लिखते हो, या तो आप लिखते हो या फिर उसको प्रिंट करते हो, तो वो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इसमें द कम्युनिकेटर्स राइटिंग स्किल, जो कम्युनिकेट कर रहा है उसके लिखने की शैली, उसके लिखने का तजुर्बा और नॉलेज ऑफ ग्रामर इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैसेज। जो भी आप मैसेज लिख रहे हो, ठीक है, तो इसमें एक पूरा कंटेंट है, एलिमेंट है, स्ट्रक्चर है। तो ये राइटिंग स्किल से इन्फ्लुएंस्ड है। कोई भी मैसेज, राइटिंग स्टाइल, आप कौन से फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, आपकी ग्रामर कैसी है। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मैसेज को करेक्टली कन्वे करने के लिए, पोलाइटली, स्मूथली। तो क्वालिटी ऑफ मैसेज डिपेंड करता है इन सारे के सारे फैक्टर्स पर। मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड, अब आप मैसेज कैसे ट्रांसमिट कर सकते हो, क्या क्या चैनल इस्तेमाल कर सकते हो। ईमेल, लेटर लिख दिया, पोस्ट कर दिया, रिपोर्ट करते हो, मेमो एटसेट्रा। तो कोई भी माध्यम हो जिसके थ्रू आप लिख कर दूसरे तक अपने मैसेज को पहुंचाते हो, वो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल बहुत होता है कि
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ लिखा पढ़ी कागज़ पे होता है, हर चीज़, ठीक है। तो रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अगर कोई शॉप चल रही है तो शॉपकीपर हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, कितना बिका, स्लिप बनाएगा, कितना सेल हुआ, कौन सा क्या, किधर कर्जा है, किधर इन्वेस्टमेंट करना है, वो सारी चीज़ें। तो रिटन कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अगला है इसके दो डिवीज़न रिटन कम्युनिकेशन के। पहला डिवीज़न है इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन। इंटरनल इसका मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है। इसमें आप मेमोज इस्तेमाल करो, रिपोर्ट्स, बुलेटिन्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस, एम्प्लॉय मैनुअल्स, ईमेल्स एट्सेट्रा। तो इन सब के माध्यम से आप जो है अपने मैसेज को अपने दूसरे सदस्य तक पहुंचाते हो, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा हो, कोई बाहर का नहीं हो। इसलिए इसको कहते हैं इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन। अगला है एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। आप एक्सटर्नली मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाते हो, मतलब आपका अगर ये है इस डोमेन से आप बाहर जाके किसी को कुछ भी मैसेज डाल रहे हो तो आप कैसे डालोगे? ईमेल्स के थ्रू, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, चैटिंग, सोशल मीडिया जैसे भी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके, लेटर राइटिंग, प्रपोजल्स, टेलीग्राम के माध्यम से, या फिर टेलीग्राम आप पोस्ट भी कर सकते हो। टेलीग्राम तो अभी व्हाट्सएप के जैसा ही है, या मैसेंजर, या फिर फैक्सेस, पोस्ट कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया, एडवर्टीजमेंट, पेपर में कुछ भी ऐड डलवा दिया या पोस्टर पे ऐड डलवा के जगह जगह चिपका दिया, ब्रोशर्स एंड न्यू रिलीजेस। तो ये सारे के सारे माध्यम है अपने रिटन कम्युनिकेशन को लोगों तक पहुंचाने का। इसमें बस दो फर्क है कि हम इसे एक्सटर्नल कहते हैं और इसको इंटरनल। क्यों? क्योंकि इंटरनल में विद इन ऑर्गेनाइजेशन है और एक्सटर्नल में आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, कि आप अपने डोमेन से बाहर जाते हो। तो ये था दो डिवीज़न। आगे बढ़ते हैं कि एडवांटेज क्या है रिटन कम्युनिकेशन के। हमने ओरल के एडवांटेजेस देखे थे, अब रिटन के देखते हैं। सबसे पहला है कि मैसेज को आप कभी भी एडिट और रिवाइज कर सकते हो बहुत बार। इसका फ़ायदा ये है कि जो चांस ऑफ एरर है, गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप कुछ भी मैसेज को अगर लिख रहे हो, ईमेल कर रहे हो, या किसी भी फॉर्म में आप लिख रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, तो आप उसको बहुत बार रिव्यू कर सकते हो भेजने से पहले कि ये कैसा है। जब रिसीवर इसको रिसीव करेगा, क्या वो आपके मैसेज को समझ पाएगा ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने सोचा है, जो आपका इंटेंशन है मैसेज के पीछे। तो इसके ये बहुत ही ज़्यादा मेजर एडवांटेज है। अगला है इट प्रोवाइड्स एन ऑटोमेटिक रिकॉर्ड फॉर एवरी मैसेज। जो भी मैसेज आप भेज रहे हो और रिसीव कर रहे हो, तो उसका एक आपके पास रिकॉर्ड बनते जाता है। जैसे कि आप ईमेल करते हो किसी को, तो वो आपका स्टोर रहता है कि आपने उस बंदे को क्या ईमेल कब किया, किस समय किया, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते जाता है। चाहे व्हाट्सएप पे जब तक आप डिलीट नहीं करते हो, कोई भी चीज़ आप किसी को सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके पास रिकॉर्ड फॉर्म में रहेगा कि आपने किसको क्या कब किस समय भेजा। अगला है इट एनेबल्स द रिसीवर टू फुली अंडरस्टैंड एंड सेंड अप्रोप्रिएट फीडबैक। जब आप रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो, मान लो ईमेल के थ्रू, तो रिसीवर ने आपके मेल को पढ़ा, आपके मैसेज को समझा, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि वो सोचेगा, समझेगा, उस पर कुछ डिसाइड करेगा कि कैसे मैं इसको रिस्पॉन्ड करूँ। तो फीडबैक देने के लिए बहुत ज़्यादा उसके पास समय होता है कि वो इमीडिएटली नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम इमीडिएट फीडबैक है, क्योंकि आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, सामने सामने ओरली। तो उस चक्कर में आपको फीडबैक हो सकता है कई बार फीडबैक उस एप्रोप्रिएट ढंग से ना दे पाओ, जिस एप्रोप्रिएट ढंग से आप रिटन कम्युनिकेशन के अंदर दे पाओ। तो ये एक एडवांटेज है। इसमें स्पॉन्टेनियस फीडबैक का स्कोप बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि रिटन है। लेटर भी किसी को लिख रहे हो तो वो पढ़ेगा, सोचेगा, फिर वो रिप्लाई देगा एक अलग लेटर लिख के या किसी भी तरीके से, ठीक है। इट टेक्स टाइम, ये टाइम टेकिंग है, जबकि ओरल कम्युनिकेशन टाइम टेकिंग नहीं है, वो स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दूसरा डिवीज़न है हमारा। तो इस कम्युनिकेशन में वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, ये वर्डलेस है, ठीक है, शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, जो स्पीकर उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो उसका पोस्चर कैसा है, वो कैसे खड़ा है, या उसका बॉडी जेस्चर किस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है पब्लिक के सामने या किसी के भी सामने, या जिससे भी बात कर रहा है उनके सामने। आई कांटेक्ट, क्या वो आंखों में आंखें देखकर बातें करता है या फिर आंखें इधर उधर चुराता है। टोन ऑफ वॉइस, उसकी आवाज़ कैसी, बहुत ज़्यादा चिल्ला के बातें कर रहा है या फिर पेस में रह के बात कर रहा है या फिर रुक रुक के अच्छे ढंग से बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें। फेशियल एक्सप्रेशन, क्या जब वो बात कर रहा है तो बहुत ही गुस्से मूड में है, सीरियस है, या फिर
एक बिल्कुल चिलिंग फेस है, स्माइली फेस के साथ बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलवेज ओरल कम्युनिकेशन को हेल्प करता है। ओरल कम्युनिकेशन इसके बिना इफेक्टिव हो ही नहीं सकती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ओरल कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है वो कुछ बात कर रहा है किसी से, ठीक है, ओरली, तो उस सिनेरियो में अगर वो बंदा बहुत ही डीप सीरियस फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बात कर रहा है तो सामने वाले को थोड़ा डाउट होगी वो ऐसे क्यों बात कर रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न। अगर कोई और बंदा बहुत ही अच्छे से पोलाइटली एक स्माइलिंग फेस के साथ बात करता है, एक अच्छे जेस्चर के साथ बात कर रहा है, तो वहाँ पर जो सामने वाला रिसीवर है उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ओरल कम्युनिकेशन में, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ये चीज़। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स के बारे में, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अपीयरेंस, कि जो स्पीकर है और उसका जो सराउंडिंग है दोनों रिसीवर को किस तरीके से अपीयर हो रहा है, रिसीवर उसको किस तरह से समझ रहा है, देख रहा है, क्या वो कंफर्टेबल है या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है। तो इसमें आएगा आपका क्लोथिंग, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, गंदे पहने हैं, साफ पहने हैं, किस तरीके के क्लोथिंग स्टाइल आपने यूज़ करा है, हेयर स्टाइल, बाल कैसे हैं, स्पीकर कितना नीट है, बोलने में क्लैरिटी कितनी है, साथ में वो हाइजीन मेंटेन करता है या नहीं। फिर बात है सराउंडिंग्स की, इसमें आएगा रूम, कि आप अगर रूम से किसी से बात करो किसी भी रूम के अंदर, तो वहाँ पर का ऑरा कैसा है, डेकोरम कैसा है, वो रिसीवर को सूट कर रहा है या नहीं। लाइटनिंग, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा डिम लाइट तो नहीं है, किस तरह की लाइटनिंग है, डेकोरेशंस, फर्निशिंग, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कि सराउंडिंग में है। और जो स्पीकर जो खुद को सामने प्रेजेंट कर रहा है वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, अपीयर कैसे हो रहा है, कैसे कपड़े पहने हैं, तो ये सारे के सारे अपीयरेंस के अंदर आएंगे। अगला है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में हम बात करेंगे फेशियल एक्सप्रेशंस, कि आपकी फेशियल एक्सप्रेशन कैसी है, आपके चेहरे का हाव भाव कैसा है, जेस्चर्स कैसा है, और पोस्चर। और थर्ड वन है साउंड्स, वॉइस टोन, आपकी वॉइस की टोन कैसी है, वॉल्यूम, मतलब कई बार लोग चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, आप सामने ही बैठो इतना चिल्ला रहा है कि 10 जन को भी सुनाई पड़े। स्पीच रेट, कई बार जो है स्पीकर बहुत तेज़ बोलते चले जाते हैं, जिसके चक्कर में जो रिसीवर है वो बोर हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जल्दी ये बंदा भाग क्यों रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना ट्रेन छूट रही है जैसे इनकी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आगे है निमोनिक्स। तो ये बेसिकली है क्या, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कि हम किसी भी वर्ड्स, नंबर्स या फैक्ट्स को याद करें और आसानी से उसको रिकॉल कर ले कभी भी जब भी ज़रूरत हो। तो निमोनिक्स होता है कि आप इसके कोडिंग बना लेते हो, किसी भी चीज़ के, कोई भी कॉम्प्लेक्स सा चीज़ जैसे आपको याद रखना है, आप उसको शॉर्ट फॉर्म करते हो, रिलेट करते हो अपने आसपास के सराउंडिंग से या किसी भी चीज़ से, और आप उसको एक अलग तरीके से कोड कर देते हो कि आपके लिए वो कोडिंग है, आपको वो हमेशा समझ में आएगा। एक टर्म है जिसका नाम है किनेसिक्स। ये मेजर फॉर्म है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का। इसमें हम क्या करते हैं किनेसिक्स में, इसमें स्टडी होती है नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट्स की, ठीक है। आपकी जो नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट्स है उसके अध्ययन को किनेसिक्स कहते हैं। इसमें बेसिकली आता है फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स। एक रूल है जिसको 7-38-55 रूल कहते हैं। इसमें जो 7% है वो आपका वर्ड का वेटेज है, 38% टोन ऑफ वॉइस, और जो मेजर पोर्शन है वो है बॉडी लैंग्वेज का 55%। सो प्लीज़ जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना तो अनवर्बल कम्युनिकेशंस पर ध्यान दो, ठीक है। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर्स, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी आप किसी से बातें करते हो, क्योंकि ये आपके पूरे एंटायर कन्वर्सेशन का 55% कंस्टिट्यूट करता है। इसमें 3 V's याद रखना, वर्बल, वोकल, विजुअल, ठीक है। तो ये था किनेसिक्स के बारे में कि ये है क्या, इसमें जो रूल है इसका मेजर पोर्शन बॉडी लैंग्वेज का होता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का प्लस एडवांटेज ये है कि वहाँ पर मंथली क्विज लिंक्स आते रहते हैं, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।